चौथे अध्याय के 3 श्लोक तक पहुंचे थे। आज वापिस 3 श्लोक पूरा हुआ। चौथे श्लोक में हम लोग चर्चा करते हैं। अर्जुन को जब भगवान ने कहा कि मैंने सूर्य को बताया, विवस्वान को बताया, मनु को बताया, तो स्वाभाविक है कि इन दोनों के मन में कई प्रकार के प्रश्न लोगों के मन में आते हैं कि हमने ये भी किया था, हमने ये भी किया था, ऐसा भी किया था। तो लोगों के मन में शंका आती कि वाकई में ये है या नहीं है। तो इसी प्रकार से अर्जुन ने भगवान के ऊपर शंका करके बात करते हुए ये प्रश्न किया, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेत द्विजानियाम तामादो प्रोक्त वानीति। उन्होंने कहा कि भगवान आप क्या बात कर रहे हो, आप तो मेरे बुआ के लड़के हो और आप बुआ के लड़के होने के कारण आप ये मनु को, विवस्वान को, इनको कैसा योग बताया होगा। आपकी कोई बहुत ज्यादा आयु नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं असत्य, आप झूठ बोल रहे हो। ये साधारण से साधारण व्यक्ति का प्रश्न है। इसमें अगर कुछ ही बातें अगर हम लोग अपने मन से अगर हम लोग निकालने का प्रयत्न करें तो हमारा जीवन समझने की जो प्रक्रिया है वो जब बाल्यकाल से लेकर मृत्यु तक को ही हम लोग अपने जीवन में सत्य मानते हैं। जैसे कोई नाले को ही या कोई एक तालाब को माने कि नहीं मेरा जीवन यहाँ तक ही सीमित है, या सारी दुनिया का जल मेरे में ही भरा है, बाकी सब बेकार है। ये बातें अगर आप अपने आप को कोई समझने लगे, ये मूर्खतापूर्ण बातें, अज्ञानतापूर्ण बातें हैं। श्रोताओं, आप लोग समझते हैं कि आपको अगर कहीं लगता है कि जैसे आपके पिताजी नहीं थे, दादाजी नहीं थे, परदादा नहीं थे, अगर आप उपस्थित है इसका मतलब 300, 400, 500 साल का इतिहास भी आपका उपस्थित है। ये प्रमाण है। आपके पूर्वज, आप अगर कोई व्यक्ति अभी बना हुआ है, आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं या चले गए, इस संसार में कोई भी व्यक्ति उसका विपरीत नहीं है, उसका साक्षी बनकर ही चला हुआ है। और आप कह रहे हैं कि अगर आपने कहा कि नहीं मेरा आज ही जन्म हुआ तो कैसे हो सकता, आपकी आयु के इतने वर्ष निकल गए, ये भी अज्ञानतापूर्ण है। पहले कुछ नहीं था या अभी कुछ नहीं रहेगा या आपके जाने से सब कुछ समाप्त होगा, ये भी एक अज्ञानतापूर्ण प्रश्न है। आप अपने आप को, सारा संसार को चलाने की क्षमता रखने की भावना आप रखते हो, ये भी एक अज्ञानता है। आपको लगता होगा कि मैं सबको चला रहा हूं, ये एक अहंकार है। आप नहीं भी रहोगे तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक श्वास भी आपके बिना या आपके साथ ले या न ले, आपका उसके जीवन में कोई उपयोग नहीं है। आप अपने आप को मानते हो, इसमें मानने के कारण ही आप अपने जीवन में अज्ञान है। और उसको अगर मानकर चलोगे तो यही ज्ञान है। लेकिन आपको लगता है कि ये मकान मैंने बनाया, धन दौलत सारी दुनिया मैंने कमाई, इस घर को मैं चला रहा हूं, तो आप नहीं रहोगे तो क्या होगा। तो भगवान अर्जुन ने यही कहा कि प्रभु आप तो कह रहे हो और आपके पूर्व जन्म और इस जन्म और आपके अभी 80-90 साल की आयु है, मेरे से 20 साल आप बड़े हो और आप कहते हो सूर्य को आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये कैसी बात है। कहाँ विवस्वत मैं तो जानता भी नहीं, मेरे पूर्वजों को भी नहीं जानता हूँ,
कौन विवस्वत है, कौन कैसा है, क्या है। तो भगवान उसके ऊपर उत्तर देते हुए कहते हैं कि अर्जुन, श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वाम वेत्त परंतप। ये बड़ी अच्छी बात बताई। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस सारे युगों का, इस सृष्टि का, सूर्य का, चंद्र का, पृथ्वी का, आकाश का, सबका साक्षी मैं हूं। इस सूर्य को भी जन्म मैंने दिया। यहाँ के जितने भी आकाश, पाताल, तलातल, रसातल, धरातल, मनुष्य, जितने भी 84 लाख योनियां हैं, ये सारे के सारे मेरे द्वारा निर्मित है। लेकिन इसमें एक दशा यह है कि मैं जानता हूं और तू जानता नहीं है। जैसे कोई एक मास्टर किसी भी सब्जेक्ट के विषय में विद्यार्थी अगर प्रश्न करे तो वह तुरंत उसका उत्तर विद्यार्थी को दे देते हैं। विद्यार्थी को लगेगा अरे ये टीचर कैसा दे रहा है, कैसा कर। भाई उसने पहले जानता है, वो पहले उसने पढ़ा है, उसकी डिग्री ली है, और उसकी डिग्री लेने के बाद विद्यार्थी कोई भी प्रश्न करता है तो उसमें से वो उत्तर देने का प्रयत्न करना। भगवान भी यही करते हैं। पहले परमात्मा ने युगों युगों से अर्जुन से कहते, अर्जुन कहीं एक नहीं, हम लोग क्या है कि हमारी अज्ञानता का एक मूल कारण ये है, हम खाली शरीर तत्व तक ही सीमित है। हम लोग इंद्रिय तत्व तक तो जाते नहीं, मन तत्व तक जाते नहीं है। आत्मा तत्व की बात तो अलग है। मैंने दूसरे अध्याय में आपके साथ बात करी, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। आप हम सभी अगर कहीं देखे जाए तो हम आज वर्तमान में बहुसंख्यक चर्मकार है, बहुसंख्यक चर्मकार है। और इस चर्मकार की भूमिका में रहते हुए लोगों को जब परमात्मा के लत पड़ते तब जाकर व्यक्ति भागता है, तब उसको पश्चाताप होता है। तो भगवान अर्जुन से ये कहते कि अर्जुन, मेरे जन्म बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वाम वेत्त परंतप। इसके जितने भी जन्म हुए हैं अर्जुन, आज आप अगर कहो कि मेरे दादा थे नहीं तो आप कैसे आए? अब भाई कोई ना कोई इसका परिणाम तो दिखाता है। आपके हाथ में घड़ी है, मोबाइल है, किसी फैक्ट्री में तो बना है, उसको बनाने वाला तो कोई है। इसी तरह से शरीर के अंदर भी अगर कोई चलाने वाला, देखने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, ये सारी सृष्टि चलाने वाला आखिर में कोई तो है। एक साधारण मोबाइल अगर आप घड़ी आप देखोगे तो उसको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री से आया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये भी कैसे ना कैसे आया है। और एक बात आपको बताऊं, कई बार आप अपने आत्मानुभूति के साथ देखना, पूर्व जन्म के कई संस्कार, कुसंस्कार, पापाचार, पुण्याचार सभी के परिणाम स्वरूप किसी स्थान में जाने के बाद लगता है इस स्थान को मैंने देखा है। मुझे एक अनुभव, हम लोगों ने बचपन में ऐसा प्रश्न किया था। हम लोग कई जब श्लोकों को याद करते थे तो कई श्लोक तो तुरंत याद हो जाता था सुनते ही, कई श्लोक ऐसा होता था बार बार याद करना पड़ता था। यही जीवन की सत्यता। मैंने गुरुजी से एक बार प्रश्न किया, गुरुजी एक श्लोक तो एक जैसे है, मुझे ये तो बड़ा बहुत जल्दी आप स्मरण हो जाता है, उसको बार बार करने से नहीं होता। तो मेरे से गुरुजी कहते हैं पहले जन्म में ये तुमने पढ़ा है, इसलिए इसमें आपने तुरंत याद हो जाता है। जो भी कई बातें ऐसी है कि आप तो तुरंत तत्क्षण ग्राह्य हो जाते, कई बातें ऐसी होती कि बार बार करने के बाद भी ग्राह्य नहीं होती है। कई स्थानों को देखने के बाद लगता है इस स्थान पे मैं पहले कई बार आया हूं। यही जीवन की आत्मानुभूति को जो कहती है
जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं, वो सिक्स सेंस आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं आवाज देकर कहता है कि नहीं, ये आपने कहीं ना कहीं पहली बार देखा है। श्रोताओं, भगवान अर्जुन से यही कहता है कि अर्जुन, ये इसी के कारण मैं अपने जीवन में कई प्रकार से कई जहां भ्रांति वो अपने आप में ही समाप्त करते हुए मैंने अपने जन्म में जानता हूं। और मैं आगे बताना चाहता हूं, भगवान ये कहते कि अजोपि सन्य वेवात्मा भूतानानि शरोपि सना प्रकृतिम स्वामदिष्टाय संभवात्म ममायथा। हे अर्जुन, अच्छी तरह से स्मरण याद करना, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूं, सच्चिदानंद हूं, मायातीत हूं। मुझे खाली शरीर के द्वारा ही ये मत देखना कि मैं ये कोई कृष्ण हूं। इस जगत में कई प्रकार के झगड़े होते हैं, भगवान को मानना भी। अब किस भगवान को मानना है? अब बचपन से पूर्व जन्म के जो संस्कार होंगे उस हिसाब से आप चलोगे। जो आप बचपन से आपने जिसको सानिध्य में रहे वो आप मानना चालू करोगे। लेकिन भगवान अर्जुन से कहते कि अर्जुन, मैं हमेशा आत्म तत्व में रहने वाला ईश्वर हूं। हाँ, इस संसार में कभी कभी अवतार लेना पड़ता है, फिर वापस अपने अपने स्वधाम में काम करके अपने स्वधाम में चला जाता हूं। कहते स्वामदिष्टाय संभवात में उन्होंने कहा कि सभी अपने आप में सही जगत में आकर स्वयं निराकार निर्गुण रहते हुए भी, उन सभी वस्तुओं को दिखलाते हुए भी, और समाज में एक मार्ग प्रशस्त करते हुए मार्गों को दिखाने का काम करता हूं। तुम लोग इस मार्ग पे चलोगे तो इधर जाओगे और इस मार्ग पे चलोगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं समाज अंधत्व है, अज्ञानी है, अहंकारी है, स्वार्थी है, धूर्त है। उन लोगों को सभी प्रकार के सभी दो गुण बताकर, दो मार्ग बताकर मैं अपने आप को संभव ना स्थापित करते हुए समाज को आप अपने आप में, जैसे कई लोग डॉक्टर होते हैं तो आपने असिस्टेंट को बताते कि भाई ऐसा आप चिरफाड़ खोलोगे तो ऐसा ऑपरेशन होगा। इसी तरह से भगवान भी यही कहते कि मैं समाज के जितने भी सद्गुणी लोग हैं, मुझे मानने वाले हैं या छल कपट से दूर रहकर चलने वाले लोग हैं, उनको मैं अपने आप आकर प्रतिष्ठित करते हुए उनका मार्ग प्रशस्त कैसा हूं, इसलिए कई प्रकार के जन्म लेता हूं। आगे के श्लोक में भगवान आप लोगों को बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब धर्म की बात आती है। मुझे जितने भी सुन रहे हैं, आप बताओ, आप अपने जीवन में कितना धर्मयुक्त जीवन जी रहे हो? क्या कायिक, वाचिक, मानसिक आपके जीवन में धर्म का मार्ग अनुसरण आपने किया है? उसमें सत्य है, अक्रोध है, विवेक है, सत्संग है, धैर्य है, कि इतने आपने जीवन में क्या क्या धर्मयुक्त जो 10 लक्षण है, उन 10 लक्षण धारयति धर्म, जिस जीवात्मा ने धर्म को धारण किया है वो इस जगत में उसको साधना जप तप करने की जरूरत नहीं है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, लाख दुनिया के जप तप कर लो, कुछ नहीं होगा। रावण के जीवन में धर्म नहीं था, बहुत तपस्या की, 10 बार अपनी गर्दन काट कर भगवान के चरणों में रख दी, अधर्म नहीं छोड़ पाया। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, हरेक के जीवन में अपना अपना अधर्म के साथ चलने वाले सारे जीव, परमात्मा कहते इनको दंड देने के लिए यदा यदा धर्मस्य, जब भी ऐसा उन सभी का अधर्म युक्त जीवन जीने वाले जीवात्माओं को दंड देकर नरक लोक में भेजकर फिर अपने आप को धर्म का उत्थान व विदय करते हुए जन्म उसको पुनर्स्थापित व लाकर
फिर उन्होंने कहा कि आगे चलकर बड़ा विस्तार के साथ हो सकते हैं, धर्म के 10 लक्षणों की भी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं खुद इतना नहीं जाऊंगा। बस इतना ही ध्यान रखना, आपकी छाती के ऊपर हाथ रखकर आपका मन आपको गवाह कर दे कि जो मैंने किया है या मैं जो कर रहा हूं ये पापाचार है या पुण्याचार है। ये अगर आपकी बुद्धि आपको आदेश कर दे तो समझना यही धर्म और यही अधर्म है। समझने के बाद भी अगर वो मार्ग नहीं छोड़ते हो तो भगवान उसको कभी उसका विवेकता के साथ उसका कभी सुरक्षित के द्वारा उसका बचाव नहीं हो सकता, उसका पता नहीं है। जब आपकी आत्मशिक्षित सेंस, जिसको कहते हैं कि आत्मा की आवाज आपको अंतर मन के साथ आपको आवाज देगी नहीं यार ये अच्छा नहीं है, आपने भगवान के धर्म के सहायक बने और उसी मार्ग को अपनाकर अगर आगे बढ़ोगे तो यही आपने अपने भगवान के धर्म को न मानकर अधर्म को बढ़ावा देने का काम किया। ये आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये धर्म से बलवान होते हैं और अधर्म से इनका पतन होता है। जैसे दीपक में घी होने के बाद जब तक घी है तब तक वह दीपक जलता रहता है, घी समाप्त होते ही, इसी तरह से धर्म रूपी अपने विनाश की ओर जाते हैं। परमात्मा ने यही देखता है कि मैंने जीव को जन्म तो दिया है, ये इस धर्म का विनाश करने के मार्ग पे जा रहा है या धर्म को स्थापना करने के मार्ग पे जा रहा है। इसलिए श्रोताओं, अपने आप में इतना ही ध्यान रखें कि हम लोग किस मार्ग पे चल रहे हैं। भगवान ने कहा कि भाई अधर्म 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 है क्या, यदा यदा ये धर्म से क्या है, किसको अधर्म कहा गया है? जो रावण रूपी कर्म जिस जीवात्मा ने अपनाया है वो अधर्म है, पर राम रूपी जिसने अपने जीवन में कर्म अपनाया यही धर्म है। आपको अगर समझना चाहते हो धर्म क्या है, खाली मंदिर, मठ, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा घरों में बैठकर ध्यान, धारणा, उपासना करने का धर्म नहीं है। ये आपके विचार रूपी धर्म है, कर्म रूपी धर्म है। अगर इतना ही प्रयत्न करें, इस धर्म को आप बलवान नहीं बना सकते हैं तो इस पंच तत्वों में रहते हुए आप उस धर्म का कमजोर करने का प्रयत्न न करें। जिसने भी कमजोर किया है उसका दंड बाद में भगवान देगा। ये सभी जो पंच तत्व भी देखते हैं आपके कर्म को। इस पंच तत्व जब आपके अपने आप कर्म करते हैं तो श्रोताओं, भगवान यही आपके जीवन में जो दो तटों में आप किस तट पे चल रहे हो, आपकी विचारधारा किस तट पे है, आप कौन से तट पे खड़े हो, आप रावण के सेना में खड़े हो या आप राम के सेना में खड़े हो। आप अपने आप को अभी अच्छा लगता होगा, लेकिन इसका परिणाम जब आपको मिलेगा तराजू के साथ में, तब आप अपने आप के कर्म पे, तब आपको कोई मतलब नहीं है, तब तो दंड भोगना ही है। भगवान उसको दंड देगा, कर वो आप किसी प्रकार से उसके ये नहीं हो सकते हो, उसका परिणाम, दुष्परिणाम आपको प्राप्त होगा। फिर उस समय कितना भी पश्चाताप करने से वो उसको अभी अगर सावधान होकर मार्ग में अगर चलते हुए पश्चाताप करते हुए उसमें कान पकड़कर सावधान हो जाओ तो समझना कि नहीं, ये हम धर्म के मार्ग पे, और उसी मार्ग पे अगर आपने बार बार अपने मस्तिष्क को लगाया तो समझना कि यही हमारे जीवन का पतन है। भगवान क्या कहते हैं कि यदा यदा ये धर्मस्य, ये सारा जगत धर्म के ऊपर आधारित है। इस जगत का आहार अगर कोई है ये धर्म है। इसको बलवान अगर कोई करता है तो वो धर्म करता है। कहते हैं ना कि जब व्यक्ति कमजोर होता है तो उसको दवाई लेनी पड़ती है, इसी तरह से धर्म जब कमजोर होता है तो भगवान कहते हैं कि यदा यदा ये धर्म से, तब पाकर उसको परमात्मा संजीवनी देता है। और ये अधर्म कोई जानवरों ने नहीं किया,
परमात्मा ने इतना जितना भी अधर्म हमने किया है, उन सारे के सारे अधर्मों ने कोई भी 84 लाख योनियों में किसी भी जानवर ने अधर्म नहीं किया। अधर्म अगर किसी ने किया तो मनुष्यों ने ही किया है। इस प्रकृति को बिगाड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो मनुष्यों ने ही किया है। श्रोताओं, आपको लगता होगा कि धर्म 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 ने धर्म की परिभाषा ना तिलक है, ना वो वस्त्र है, ना माला है, ना मंदिर है, ना कोई जप है, ना तप है, ना ध्यान है, किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं है। धर्म मतलब आपके जीवन में सत्यता को स्वीकार करना, यही धर्म है। कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज यहाँ ही विषय को समाप्त करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।